हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेचर स्टॉक्स। दोस्तों, पिछले हफ्ते हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था डिटेल में, जिसका नाम था एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। दोस्तों, ये फेयर वैल्यू गैप जो है एक ऐसी टेक्निक है स्टॉक मार्केट में जिस पे हम बेटर प्राइस डिस्कवरी करते हैं, ज़्यादातर ब्रेकआउट पे। दोस्तों, लास्ट पार्ट में हमने जब वीक डिस्कस किया था उसमें सारा का सारा हमने थ्योरी में स्टडी कर लिया था कि भाई क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ बनता है, क्या स्टॉप लॉस होता है, क्या टारगेट होता है, क्या कंडीशंस होती है लॉन्ग के लिए लेने के लिए, और क्या कंडीशंस होती है शॉर्ट में बाय करने के लिए। बट आज हम इसी चीज को समझने वाले हैं प्रैक्टिकल में, चार्ट पर। ठीक है ना। आज हम बात करेंगे एफवीजी की डिटेल में। और सबसे पहले तो दोस्तों, इसके लिए हमें करना क्या है, हमें अपने इंडेक्स को, या जो भी इंडेक्स हम देख रहे हैं, चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसको हमें 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही रखना है। 5 मिनट से 15 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटे, 2 मिनट, ये कुछ नहीं करना है। ये सब पब्लिक आप लोग को बेवकूफ़ बनाती है। ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे बड़े जो ट्रेडर है वो चाहते ही नहीं आप कभी सीखो, वो चाहते ही नहीं है कि आप कभी सीखो। ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब है, हम लोग यहाँ सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए आए हैं। देखिए, इस समय आज आप लोग चार्ट पे देख पा रहे होगे 12 दिसंबर की डेट है। हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे एफवीजी के। ठीक है ना। फेयर वैल्यू गैप के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उनको कैसे ट्रेड करना है वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है ना। यहां पर देखिए दोस्तों, और कैसे ट्रेड करना है, किस जगह पे स्टॉप लॉस लेना है, किस जगह पे एंट्री करनी है, ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं भाई। ये पहली सामने एक डेट है, लगभग 1 महीने पीछे हम आ चुके हैं। ठीक है ना। 12 दिसंबर की डेट है। यहां पर देखिए, हम फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। फेयर वैल्यू गैप में मैंने आपको बताया भाई, पहली पहली देखिए, पहली कैंडल अगर लॉन्ग के लिए है तो पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल, पहली कैंडल के हाई और तीसरी कैंडल के बीच का जो गैप होता है वो होता है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है ना। पहली कैंडल के हाई और तीसरी कैंडल के बीच का जो गैप होता है वो होता है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है ना। फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करने का सीधा सही, पहले तो हम फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। भाई देखिए, यहां पे फेयर वैल्यू गैप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करते हैं कि बन रहा है कि नहीं बन रहा। इधर आ जाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए, ये हमने एक रेक्टेंगल उठा लिया है। यहां पर देखिए दोस्तों, ये पहली कैंडल है। ठीक है ना। और ये तीसरी कैंडल, पहली, दूसरी, तीसरी। ये पहली और तीसरी कैंडल के बीच में ये जो आपको गैप दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है, यही होता है फेयर वैल्यू गैप। यही होता है फेयर वैल्यू गैप लॉन्ग के लिए। ठीक है ना। ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट अपने पार्ट में। अब हम पार्ट 2 लेके आए हैं। इस पे हम सिर्फ और सिर्फ चर्चा करेंगे, किस पे, कैसे काम करते हैं। ठीक है ना। यहां पर देखिए, हमने आपको साफ साफ बोला है, अगर फेयर वैल्यू गैप बनता है, अगर फेयर वैल्यू गैप कहीं भी फॉर्म होता है और ब्रेकआउट होता है, प्राइस हमारा 200 ईएमए के ऊपर होता है और वीवैप साथ में होता है। ठीक है ना। पहला तो जैसा कि दोस्तों आपको हमने सब बताया हुआ है कि भाई जब भी मार्केट में एक बड़ा गैप अप खुलता है तो मार्केट हमेशा उस गैप को फिल करने जरूर आती है, फिर भले ही ऊपर चली जाए उस गैप को फिल करने जरूर आती है। तो वहां पर इमीडिएटली कभी भी हमको लॉन्ग की ट्रेड नहीं लेनी है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग इस चीज़ को देख के लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं। भाई पहली, दूसरी, तीसरी, यहाँ पे लोग ट्रेड में एंट्री कहाँ करेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी, 3-15 मिनट की कैंडल की रेंज का ब्रेकआउट हो गया, लोग क्या कहेंगे, सर 15 मिनट कैंडल का ब्रेकआउट हो गया है। लोग कहेंगे 15 मिनट कैंडल का ब्रेकआउट हो गया है और हम यहाँ पर ब्रेकआउट पे एंट्री कर रहे हैं, और जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री करोगे वैसे ही ट्रैप हो जाओगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फेयर वैल्यू गैप बना। अगर प्राइस यहां से ऊपर ना जा, यहां से ऊपर जाने से पहले, यहां से ऊपर जाने से पहले इस गैप को कंप्लीटली फिल कर देता है, तब तो भाई रुकना है। अगर यहीं पर कहीं 50% के आसपास या इसके हाई के आसपास ये एक रिजेक्शन कैंडल फॉर्म कर देता है, यहीं पर अगर ये 50% के आसपास, यहां से हाई के आसपास रिजेक्शन कैंडल फॉर्म कर देता है, तो हम ऊपर के लिए ट्रेड लेंगे, तब हमारा फेयर वैल्यू गैप
स्ट्रांग है, यहां से बाइंग आ गई, ये एक्चुअल बाइंग है, यहां पर आपको दिख रहा है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, ये फेयर वैल्यू गैप को जब कंप्लीटली कैंडल ने फिल कर दिया, कंप्लीटली कैंडल ने फिल कर दिया सेल ऑफ ने, तो इसका मतलब है कि भाई अब हमें ट्रेड नहीं लेनी। इसका मतलब ये कैंडल ने ही कंफर्म कर दिया, एक कैंडल, दो कैंडल, यहां पर तो लोगों को लग रहा होगा कि प्राइस ऊपर जाएगा, बस इस कैंडल ने ही कंफर्म कर दिया। मैं बड़ा कर देता हूं, इस कैंडल ने ही कंफर्म कर दी कि भाई नहीं, प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, प्राइस नीचे जाएगा। ठीक है ना, एक फेयर वैल्यू गैप का एग्जांपल हमको मिल गया। ठीक, आगे चलते हैं। मतलब इसको हमें नहीं ट्रेड करना, सिंपल हमें इसे ट्रेड नहीं करना था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सर कि यहां पर अगर गिरते समय फेयर वैल्यू गैप बन जाता, बहुत सारे लोग बोलेंगे अगर सर ऊपर से प्राइस नीचे आ रहा है और यहां पे कहीं अगर फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा तो क्या करेंगे। भाई प्राइस अगर 200 ईएमए के ऊपर है, वी वेब के ऊपर है, तो हम ऊपर के लिए ही एफईजी देखेंगे, ना कि नीचे के लिए, ध्यान रखिएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि प्राइस 200 ईएमए के ऊपर है, वी वेब के ऊपर है और डाउन ट्रेंड में मार्केट में सडन एक फॉल आया और वहां पर हम फेयर वैल्यू गैप ढूंढने लगे। नहीं, जब तक 200 ईएमए वी वेब के नीचे मार्केट नहीं जाएगी तब तक हम नेक्स्ट डायरेक्शन में एफवीजी नहीं ढूंढेंगे, नेक्स्ट डायरेक्शन में एफवीजी नहीं ढूंढेंगे। ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए कुछ दिखाना चाहता हूं आप लोग को, एग्जाम्पल के लिए कुछ दिखाना चाहता हूं, वी वेब भी लगा देता हूं। ठीक है ना, यहां पर देखिए दिखाना चाहता हूं, ये पीछे आके मैं दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, पहली कैंडल का लो, फिर फॉर्म कर रहा हूं, पहली कैंडल के लो और तीसरी कैंडल के हाई के बीच में जो गैप है ये, ठीक, पहली कैंडल के लो, पहली कैंडल के लो और तीसरी कैंडल के हाई के बीच में जो गैप है, ठीक है ना, मार्केट ने ये गैप मेंटेन किया। ठीक, अब हम ये सोचे कि भाई प्राइस यहां से ऊपर जाएगा और यहां से ऊपर जाएगा, अगर यहां कहीं से रिएक्शन देगा तो हम एंट्री करेंगे, कतई एंट्री नहीं करेंगे। क्यों एंट्री नहीं करेंगे भाई, हम एंट्री इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर 200 ईएमए खड़ा हुआ पहली चीज, और प्राइस वीवेब के ऊपर भी, मतलब प्राइस 200 ईएमए के ऊपर भी, वीवेब के ऊपर भी, तो हम यहां पर कतई एंट्री नहीं करेंगे डाउन ट्रेंड के लिए। डाउन ट्रेंड के लिए हम फेयर वैल्यू गैप में एंट्री तभी करेंगे जब हमारा प्राइस वीवेब और 200 ईएमए के नीचे होगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं, इसको बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, चार्ट साफ सुथरी होनी चाहिए, इसको भी हटा देते हैं। मैंने डाउन ट्रेंड का भी एफईजी आपको दिखा दिया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इधर देखिए, आते हैं इधर, देखिए कोई एफईजी बना, देख लेते हैं पहले, ईएमआई ऑन करते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, एफईजी जो बन रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे एक एफईजी बन रहा है, आपको दिख रहा होगा ये एफईजी। ठीक, डाउन ट्रेंड के लिए ये एफईजी बन रहा है। ठीक है ना, अब प्राइस क्या हुआ, यहां पे लोग बहुत सारे जंप करने की कोशिश कर सकते हैं, पर यहां पे जंप नहीं करना। क्यों, यहां पे देखिए जंप करने की कोशिश क्यों करेंगे भाई, ये बनी पहली कैंडल, ये बनी दूसरी, तीसरी, ये एफईजी क्रिएट हो गया। ठीक है ना, लोग सोचेंगे प्राइस यहां से ऊपर जाएगा और प्राइस यहां से ऊपर जाएगा। अब यहां पर देखिए एफईजी ने आपको कंफ्यूज क्या किया भाई, पहली कैंडल उसने रेड बना दिया, फिर अगली रेड बना दिया, फिर ग्रीन बना दिया। अब लोगों को लगा कि नहीं यार, यहां से तो सेल ऑफ आ गया, लोगों को लगा भाई एफईजी की कंडीशन पास हो गई है, यहां पर हम डाउन, ठीक है ना, लोगों को लगा कि भाई एफईजी की कंडीशन क्या कहते हैं, पास हो गई है, और अब यहां से जो है मार्केट नीचे आएगी। क्यों, क्योंकि ग्रीन बनाने के बाद मार्केट ने रीटेस्ट करके एक रेड भी बना दिया, तो लोग यहां पर एंट्री करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल कतई एंट्री नहीं करनी, यहां पर एंट्री करने की कोशिश नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि भाई अभी भी आप जो है, अभी भी आप जो है 200 ईएमए के ठीक नीचे हो और वीएफ के नीचे हो, बट ये जो लो है, इस लो को नहीं तोड़ा है। दूसरा, एफवीजी तक मार्केट गई ही नहीं है, मार्केट ने शार्प यहां पे बाउंस कर दिया। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर प्राइस जो है 200 ईएमए के नीचे आ गया। अब यहां पर हम एफवीजी देख सकते हैं, अब हमें यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, अब यहां पे हम एफवीजी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, हर बार ऐसा नहीं होता है, हर बार ऐसा नहीं होता है कि ब्रेकआउट हो और एफवीजी बनेगा। ध्यान दीजिए, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होगा, ऐसा हर बार नहीं होता है। ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू गैप स्ट्रेटजी है। जब जब फेयर वैल्यू गैप बनेगा तब तब आपको कैसे ट्रेड करनी है। फेयर वैल्यू गैप का मतलब होता है भाई प्राइस डिस्कवरी। सपोज कीजिए 20 रुपए का माल सडन 30 रुपए चला गया, 20 रुपए का माल सडन 30 रुपए चला गया। ठीक है ना, नीचे के ऑर्डर्स फुलफिल नहीं हो पाए और प्राइस सीधे जंप कर गया, मतलब प्राइस 20 से
25 नहीं गया, 27 नहीं गया, 28 नहीं, सीधे 30 चला गया, अचानक एक बाउंस आ गया, ठीक है ना। तो वो प्राइस उस जो गैप था बीच का, उस गैप को फिल करने जरूर आता है, भले ही पार्सली फिल करे लेकिन फिल करने जरूर आता है, ठीक है ना। चलिए, अब हम यहां पर 200 EMA के नीचे आ चुके हैं। अब हम यहां पे देख सकते हैं भाई डाउन ट्रेंड के लिए फेयर वैल्यू गैप क्या बनेगा, ठीक है ना। यहां पर देखिए फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, नहीं बन रहा है, यहां पर देखिए इधर नहीं बन रहा है, इधर देखिए इधर फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। कैसे बन रहा है, पहली कैंडल तीसरी कैंडल दिखा देता हूं। पहली सॉरी ये लगा लेते हैं, पहली कैंडल, कलर से कोई मतलब नहीं है, रेड ग्रीन कोई भी कलर हो सकता है, कलर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, रेड ग्रीन कोई भी कलर। यहां देखिए फेयर वैल्यू गैप कितना बड़ा बन रहा है, ये फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, ये देखिए ये फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। तो होता क्या है दोस्तों, यहां पर लोग क्या करते हैं नॉर्मली, यहां पर लोग क्या करते हैं, ये देखिए फेयर वैल्यू गैप कितना बड़ा बना। यहां पर आपने क्या किया भाई, ये कैंडल बनी, इस कैंडल के बाद ये कैंडल बनी, आपने इसको ब्रेकआउट समझ लिया, या तो यहां एंट्री नहीं की तो यहां तो आप फोमो में आके एंट्री कर ही लोगे। जब भी कैंडल यहां तक होगी तभी आप एंट्री कर लोगे, भले ही अगले 2-3 सेकंड में बाउंस कर जाए ऊपर, और यहां पर आप बहुत महंगे प्राइस पे बाइंग कर लोगे। मतलब एक तरह का इस जगह पे कहीं भी एंट्री करना मार्केट को डोनेशन देने के बराबर, मार्केट को डोनेशन देने के बराबर। फेयर वैल्यू गैप की खासियत होती है कि भाई ये जो फेयर वैल्यू गैप बनता है, इस गैप के अल्टीमेटली 50% को तो भरती है, अगर वो सही है, अगर फेयर वैल्यू गैप सही है तो वो 50% तक जाकर ही रिजेक्शन देगा। अगर वो कंप्लीटली फिल कर देगा उस फेयर वैल्यू गैप को, मतलब ट्रेंड वहां से चेंज होने वाला, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ देखिए, मैंने आपको भी जैसे दिखाया 50%, बिल्कुल 50%, देखिए बिल्कुल 50% रिजेक्शन लिया, बिल्कुल 50% से जाकर ये 50% का फेयर वैल्यू गैप है, यहां पर रिजेक्शन दिया, और इस जगह पर इसने यहां पर रिजेक्शन दिया, और रिजेक्शन देने के बाद उसके बाद इसने फिर ग्रीन कैंडल बनाई। हमें रिजेक्शन अपोजिट कैंडल का चाहिए, ध्यान रखिएगा, हमें रिजेक्शन किसका चाहिए, अपोजिट कैंडल का, ठीक है ना, अपोजिट कैंडल का रिजेक्शन चाहिए। अब मार्केट देखिए नीचे आने वाली, यहां से जब ये कैंडल क्रिएट हुई, ये कैंडल, इस कैंडल पे हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं, इस कैंडल में अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। जितना हम एसएल देने वाले थे उसी के अंदर हमारा टारगेट आ जाएगा दोस्तों, जितना हम एसएल देने वाले थे उसी के अंदर अंदर हमारा टारगेट आ जाएगा। और देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, ये देखिए बहुत आसानी से आपका टारगेट, बहुत आसानी से आपका टारगेट मार्केट बंद होने से पहले आ जाएगा, क्योंकि प्राइस इसके बाद आने के बाद यहां तक भी आपका लगभग 50% से ज्यादा का टारगेट आ गया होता, अगर इस फेयर वैल्यू गैप को कोई ट्रीट कर रहा होता, ठीक है ना। चलिए ये एक फेयर वैल्यू गैप हटा देते हैं, आगे चलते हैं, आगे कोई एग्जांपल देखते हैं फेयर वैल्यू गैप का क्या बन रहा है, ठीक है ना। आगे कोई एग्जांपल देखते हैं फेयर वैल्यू गैप का क्या बन रहा है। चलिए इधर नहीं, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, यहां पर एक फेयर वैल्यू गैप का पहली दूसरी तीसरी बन रहा है, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, बहुत छोटा सा, नहीं बन रहा है, इसको नहीं मानेंगे, ठीक है ना। और देखते कहां बन रहा है, और देखते हैं, हाँ यहां देखिए दोस्तों फेयर वैल्यू गैप का एग्जाम्पल बना है, यहां पर देखिए फेयर वैल्यू गैप का एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, कहां पर दिख रहा है, दिख रहा है इस पे दिख रहा है, ये कैंडल, ये कैंडल और ये कैंडल, पहली दूसरी तीसरी, यहां पर ये देखिए, इसका लो और इसके हाई के बीच का जो गैप है ये है फेयर वैल्यू गैप, ठीक ठीक। ये देखिए यहां पर क्या हुआ है, बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये मार्केट 18 तारीख को खुलती है, ये हाई है, ये इसका लो है, मार्केट 18 को खुलती है, ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ठीक। मैं बता रहा हूं कहां पे लोग ट्रैप होते हैं, लोग ट्रैप कहां पे होते हैं, हॉरिजॉन्टल रे लगा लेते हैं, ये हमने हाई लगा लिया और इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं, और ये हमने एक लो लगा लिया, ठीक, ये हमने एक लो लगा लिया, इसका हमने रेड कर दिया, ठीक है ना। लोग क्या करते हैं, जो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट करते हैं 15 से 20 मिनट का ब्रेकआउट की रेंज पर ट्रेड करते हैं, तो होता क्या है, पहली दूसरी तीसरी, अब भाई 15 मिनट की रेंज तो ये इसके नीचे क्लोजिंग आएगी तभी टूटेगी, ठीक, इसके नीचे क्लोजिंग आएगी तभी टूटेगी, ठीक है ना। पॉसिबल है कि भाई यहां से देखिए प्राइस यहां से यहां आने तक में ही हो सकता है टारगेट आ गया हो, लेकिन हमें टारगेट को चेंज नहीं करना, हमें ट्रेड को चेंज करना, हमें टारगेट को चेंज नहीं करना। अगर ट्रेड हमारी सही होगी तो टारगेट अपने आप सही होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। मार्केट ने क्या किया, यहां पर देखिए एक फेयर वैल्यू गैप बनाया। अब अगर मार्केट को जाना होता, अगर मार्केट को जाना होता, ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसके 50% से ही मार्केट को रिजेक्शन ले लेना चाहिए, इसके 50% से ही मार्केट को रिजेक्शन। ये दो रिजेक्शन कैंडल दिखी तो है पहले,
दो कैंडल दिखी तो है, लेकिन यहां पे नीचे से रिएक्शन, नीचे से बाइंग आ रही है, ठीक है ना। तो ये जो नीचे से बाइंग दिख रही है, ये कंफर्म कर रही है कि भाई नहीं, ये फेयर वैल्यू गैप फिल हो सकता है, हमें यहां पे रुकना है। और देखिए, अगर किसी ने यहां पर भी एंट्री की होती, यहां पे एंट्री की होती या यहां कहीं एंट्री होती, शार्प उसका स्टॉप लॉस लग जाता, शार्प स्टॉप लॉस। अब क्या हुआ दोस्तों, यहां पर देखिए, यहां पर सबसे बड़ी बात है कि एक फेयर वैल्यू गैप आपका यहां बना और वो फेल हो गया, प्राइस पूरा का पूरा रिवर्स हो गया, और यहीं कहीं से हमें एक रिजेक्शन मिलना चाहिए, और वो जो हमको नहीं मिला, ठीक। अब क्या हुआ, अब एक फेयर वैल्यू गैप और बनना अप साइड में। आप कहोगे सर अप साइड में बनना, हाँ बिल्कुल बन रहा है। देखिए, अप साइड में बनना, और दो चीजें हमारी पॉजिटिव हो रही हैं। क्या पॉजिटिव हो रही हैं भाई, हमारा पहला पॉजिटिव तो ये हो रहा है, प्राइस हमारे वी वेब के ऊपर आ रहा है, प्राइस हमारे वी वेब के ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। यहां पर क्या हुआ, ठीक है। अब देखिए, फिर हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप बना, कहां बना, पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल का लो, ये देखिए, ये एक फेयर वैल्यू गैप बन गया, ठीक। ये एक फेयर वैल्यू गैप बना, ठीक है ना। बट यहां पर आप क्या देख रहे हो कि भाई प्राइस में गैप तो आया, बट प्राइस में कोई रिकवरी नहीं आई, प्राइस में कोई रिकवरी गैप नहीं है। दोस्तों, अगर आप फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करते हो, अगर आप फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करते हो एफईजी को, तो ये ऐसी ट्रेड को नहीं करना है। यहां पर एफईजी की ट्रेड अलाउ नहीं कर रही, यहां पर आपका क्या अलाउ कर रहा है, 50% ओआरबी रेंज, 50% ओआरबी रेंज हमारी, 50%। हमारी ये जो है, ये क्या थी, 15 मिनट की ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट क्या था हमारा, ये था ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हमारा, क्या था, ये था, ठीक है ना। मार्केट ने जो एक्सटेंडेड रेंज बनाई ओआरबी, वो बनाई यहां से यहां तक, हाई से लो तक जो रिएक्शन दिया है। अब जब मार्केट ऊपर से नीचे, अब यहां पे एफएजी का मैटर खत्म हो गया, ध्यान रखिएगा, यहां पे एफएजी नहीं हुए, एक बार एफएजी मिल गया तुरंत एफएजी नहीं मिलता, ध्यान दीजिए, तुरंत एफएजी को ट्रेड नहीं करते। अब यहां पर अपनी ओआरबी ट्रेड होगी, जो 50% रिट्रेस कर जाती है, मोर देन 50% रिट्रेस कर जाती है, जिसको हम कहते हैं फिब रिट्रेसमेंट। कैसे दिखा देता हूं, फिब रिट्रेसमेंट, यहां से हमने लो, हाई से लो लगाया, ठीक, हाई से लो लगाया, ये 50% है, 50% के ऊपर क्लोजिंग ये आ गई, बस यहां पर हमारी लॉन्ग एंट्री बन रही है, यहां पर हमारी लॉन्ग एंट्री बन रही है। और देखिए, ये लॉन्ग एंट्री बनाई हमने, और स्टॉप लॉस हमारा कितना बन रहा है भाई, स्टॉप लॉस हम इसी कैंडल का अगर ले रहे हैं भाई, सडन बाइंग आई है, 15 मिनट के जो 15 मिनट की रेंज थी उसके नीचे में स्टॉप लॉस के 22 पॉइंट की कैंडल ये बन रही है, प्लस अगर हम इस कैंडल को भी शामिल कर ले तो 50 पॉइंट की कैंडल बन रही है भाई, 50 पॉइंट की कैंडल पे अब हमको बफर नहीं रखना भाई, इतना मार्केट अगर रिवर्स हो जाएगी फिर से तो हमारा स्टॉप लॉस कट जाएगा। बस यही हमारा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस टारगेट, देखिए दोस्तों कितना शानदार टारगेट आया, टारगेट आया है 112 पॉइंट का, 112 पॉइंट का टारगेट, मतलब बहुत आसानी से आपको 1:2। यहां पर एफवीजी नहीं ट्रेड करें, क्यों, एफवीजी अगले एक बार क्रिएट होने के बाद 15-20 मिनट के अंदर दोबारा बन रही, मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, ठीक है ना, ठीक है ना। दिन में कोशिश एक करनी है कि दिन में एक ही एफईजी को ट्रेड करना, बाकी जो आप रेगुलर ट्रेड्स करते हो, जैसे भी करते हो उनको आप करो, ठीक है। चलिए, हमने 4 एफईजी के एग्जाम्पल देख लिए, कहां कैसे क्यों, ठीक है ना। यहां देखिए कोई एफईजी नहीं बना, सिर्फ हम एफईजी देख रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे हैं, हम एफईजी ट्रेड को खाली फाइंड आउट कर रहे हैं। यहां पर देखिए एक एफईजी कोई गैप बना, हाँ बना, ये देखिए, इस पे दिखा देता हूं, यहां पर एफईजी गैप बना, ये पहली कैंडल और तीसरी कैंडल, ये गैप बना, ठीक, ये पहली कैंडल तीसरी कैंडल, ठीक है ना, यहां पर गैप बना। यहां पर क्या है भाई, बहुत सारे लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे भाई, ये सडन फॉल आया और यहां पे लोग एंट्री करने की कोशिश करते हैं, नॉर्मली यही होता है एंट्री करने को, क्यों, लोगों को क्या लग रहा है भाई, ये एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हो गया, लोगों को क्या लग रहा है, मैं दिखा देता हूं, एक मिनट, हाँ, लोगों को ये लग रहा है कि भाई ये एम पैटर्न बना और एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हो गया, यहां पर लोग एंट्री करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत गलत है, ठीक है ना, जो कि बहुत गलत है। हम क्या ऑन करने वाले, वी वैप ऑन करने वाले, वी वैप भी यही बोल रहा है भाई नीचे मार्केट जाएगी, ध्यान दीजिए, वी वैप भी यही बोल रहा मार्केट यही नीचे जाएगी। ईएमए भी, और ईएमए क्या कह रहा है, 200 ईएमए कह रहा है नहीं भाई, मार्केट तो अभी ऊपर है, मार्केट अभी ऊपर है, डाउन ट्रेंड के लिए एफवीजी ट्रेड नहीं करनी। मार्केट क्या कह रहा है, मार्केट कह रहा है मार्केट अभी ऊपर है, डाउन ट्रेंड के लिए एफवीजी ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है ना। यहां पर इसकी वैलिडेशन हमको 200 ईएमए का नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, बट वी वैप का वैलिडेशन मिल रहा है, लेकिन वी वैप का वैलिडेशन भी अभी नहीं है, जब तक एक कैंडल और दूर नहीं बन जाती पावर कैंडल, ठीक है ना। चलिए, यहां पर हुआ क्या, इसको हटा देते हैं। यहां पर ये एफवीजी क्रिएट हुआ और ये एफवीजी प्रॉपर पूरा जाके रिवर्स होके फिल हो गया, मतलब
कि यहाँ पर भाई एटलीस्ट ये 50% के आसपास जाके 50% के आसपास जाके रिजेक्शन आना चाहिए, ठीक है, रिजेक्शन आना चाहिए। बट ऐसा कोई रिजेक्शन हमको नहीं दिखा। और पहली बात तो ये अगेंस्ट है हमारे रूल के, यहाँ पर हमें एफईजी ट्रेड नहीं करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक एफईजी बन रहा है, यहाँ पर एक एफईजी बन रहा है, बहुत माइनर सा है, लगा लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, लगा लेते हैं। कहाँ चला गया भाई? हम्म, ये रहा, ठीक है, यहाँ पे लगा लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए बहुत माइनर से एक एफईजी बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है, ठीक। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर दोस्तों पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, ठीक है ना। पहली बात तो जो हमारे 15 मिनट का रेंज का ब्रेकआउट है वो ही ब्रेकआउट नहीं हुआ, ठीक। तो यहां पर तो ट्रेड करने का कोई लॉजिक नहीं है, यहां पर तो ट्रेड करने का कोई लॉजिक नहीं है। यहां पर हम अदर पैरामीटर्स जो ट्रेड करते हैं, देख सकते हैं भाई 200 EMA से 20 EMA से प्राइस बहुत दूर है, नहीं ट्रेड करेंगे। वीवेब के पास प्राइस है, ऊपर चल रहा है, ठीक है ना। वीवेब के पास भी नहीं आया है प्राइस, जब तक प्राइस वीवेब के पास नहीं आया रिएक्शन नहीं लेगा। जैसे वीवेब के पास प्राइस कहाँ पे आया, इस जगह ये आया है, यहाँ से इसने रिएक्शन लिया है, यहाँ से आप एक सस्टेनेबल बना सकते हो, एक पावर कैंडल बन रही है, तो आपको टारगेट्स मिल सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। बट यहां पर क्या है, प्राइस ऊपर गया लेकिन किसी तरह कोई ऐसा ब्रेकआउट हमें नहीं दिख रहा कि एफईजी हमारी रेंज के बाहर बन रहा। हमारी 15 मिनट की जो रेंज के अंदर एफईजी बन रहा है उसको तो हमें वैसे भी ट्रेड नहीं करना भाई, 15 मिनट के रेंज में तो हमें वैसे भी ट्रेड नहीं करना। तो 15 मिनट के रेंज के अंदर एफईजी जो बन रही है उसको हमें वैसे भी ट्रेड नहीं करना, हम सिर्फ बात कर रहे हैं एफईजी ट्रेड की, ठीक है ना। आ जाते हैं 23 तारीख को। यहां पर देखिए कोई भी एफईजी नहीं बना, एफईजी बना हमारा अपसाइड में, कहां बना, ये बना, ये एफईजी बना हमारा। ये हमारा एफईजी बना, ठीक। यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ भाई मार्केट में सडन, मार्केट नीचे आ रही थी, आते आते मार्केट में एक सडन स्पाइक आ गया और मार्केट ऊपर निकल गई। हालांकि यहां पर तो हमारी 50% की ट्रेड भी एक्टिव हो रही थी, 50% ओआरबी की ट्रेड भी एक्टिव हो रही थी, तो हम यहां पे ओआरबी ट्रेड अपनी करेंगे। ये देखिए 50% के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग थी, इस स्टॉप लॉस आता, आप टारगेट लेके काम कर सकते हो। बट यहां पर दोस्तों हुआ क्या, यहां पर ये जो एफवीजी बन रहा है, यहां पर ये जो एफवीजी बन रहा है, अगर प्राइस ये बना के ऊपर चला गया तो आप इसका भी एडवांटेज ले सकते हो कि आपको यहां ट्रेड नहीं पकड़नी, यहां ट्रेड नहीं पकड़नी, यहां ट्रेड नहीं पकड़नी। प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस को आने दीजिए एटलीस्ट 50%, इसका 50% मार्क करते हैं जरा, एटलीस्ट एफवीजी का 50%, ठीक। ये देखिए बिल्कुल प्राइस ऊपर से नीचे तक आया और बिल्कुल एफवीजी के पास ही यहां पे रिएक्शन दिया। आप इस जगह पे एंट्री प्लान कर सकते हो, आप इस जगह पे एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है ना। इस जगह पे एंट्री प्लान कर सकते हो या इस जगह पे एंट्री प्लान कर, यहां कहीं भी आप एंट्री प्लान कर सकते थे, ठीक है ना। इस तरीके से दोस्तों हम एफवीजी ट्रेड करते हैं। आगे चलते हैं, आगे कहीं एफईजी बन रहा है, हाँ यहाँ देखिए एफईजी बन रहा है, ये बहुत सही ट्रेड जिसको हम कहते हैं, हम इसको एफईजी बहुत सही है। ये देखिए ये पहली, दूसरी, तीसरी, यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर देखिए क्या हुआ, प्राइस ने क्या किया, एफईजी क्रिएट किया। 11 कितना बज रहा है, 11:30 बज रहा है, बज रहा था उस समय, ठीक है ना, 24 दिसंबर की बात है। डाउन ट्रेंड में एक कैंडल बनाई, उसके बाद एक एफयूजी क्रिएट किया, और एफयूजी क्रिएट करने के बाद ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 1 2 3, भाई यहां तक रुकना लोगों को मुश्किल होता है। लोग कहते हैं अरे भाई इसके नीचे क्लोजिंग, इसके नीचे क्लोजिंग, हर जगह क्लोजिंग आ गई, आप क्या करें, एंट्री कर लो। लोग यहां पे एंट्री कर ले, लोग यहां पे एंट्री कर लेते, तो ये जो आपने मार्केट को दिया, ये जो मार्केट को आपने 25 से 30 पॉइंट दे दिए, ये तो आपका स्टॉप लॉस हो सकता था, ये तो आपने बेकार में डोनेशन दे दिया मार्केट को एक तरीके से, ठीक है ना। यहां पर कैसे रेट करना, यहां पर देखिए प्राइस जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जाने दीजिए भाई। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, एफवीजी गैप, मतलब मार्केट ने पूरा एफवीजी गैप फिल कर दिया। 50% पे हम रिएक्शन ढूंढ रहे थे, बट मार्केट ने क्या किया, पूरा का पूरा एफवीजी गैप फिल कर दिया, जब तक ऊपर जाने दिया। लेकिन जैसे ही एफवीजी गैप के अपसाइड मार्केट गई, वहां पर मार्केट ने अपना ट्रेंड फिर छोड़ दिया, डाउन ट्रेंड था, मार्केट ने वहां पे छोड़ दिया, ठीक है ना। वीवेब के नीचे भी है, वीवेब से रिएक्शन, वीवेब के अकॉर्डिंग कोई काम कर रहा हो तो इस कैंडल पे बिल्कुल सटीक ट्रेड बन रही है। क्यों भाई, हमने ये अपना स्टॉप लॉस भी तो बचाया, और जो आधे घंटे प्रीमियम डिके वो भी तो बचाया, करीब 25 से 30 पॉइंट हमने बचा लिया। अब जैसे ये रिएक्शन हमको मिला, हम इस रिएक्शन के बाद यहां पे एंट्री कर सकते हैं, यहां पर हम एंट्री कर सकते हैं, और देखिए कितना शानदार टारगेट हमको मिला। और देख लेते हैं और एफईजी कहां बना। यहां पर देखिए दोस्तों एफईजी बन रहा है, यहां पे बन रहा है एफईजी, बिल्कुल बन रहा है। चलिए देख लेते हैं कैसे बन रहा है। ये जो गैप बन रहा है,
ये जो गैप बन रहा है, ठीक, ये गैप बना, ये एफवीजी बना। यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं हम, प्राइस ऊपर से नीचे आया, नीचे पहली दूसरी तीसरी, भाई यहाँ कोई एंट्री कर लेता या यहाँ कोई एंट्री कर लेता, ठीक। हमें यहाँ पे एंट्री नहीं करनी, हमें इस एफवीजी के गैप को फिल होने के वेट करने। प्राइस ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, यहाँ देखिए बिल्कुल 50% से, बिल्कुल 50% से प्राइस ने रिएक्शन लिया, हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। उससे फायदा क्या हुआ भाई, हमने क्या किया, हमने ये पॉइंट बचाए और प्लस जो 20-25 में जो डिके हो रहा है वो बचाया हमने। हमने यहाँ पे एंट्री किया और ये स्टॉप लॉस हमारा बन रहा है एफवीजी के ठीक ऊपर स्टॉप लॉस भाई 16 पॉइंट 17 पॉइंट एफवीजी के ठीक ऊपर। यहाँ से आप 1:4 तक की ट्रेड ले सकते हो भाई आराम से, ठीक है ना। मार्केट जब भी चलती है तो कम से कम 90 से 120 पॉइंट देती है किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक चीज दिखा रहा हूँ, प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा था, ऊपर जाते जाते फिर प्राइस सडन नीचे आ गया, 29 की बात है। डे लो उसने यहाँ पे तोड़ दिया। अब डे लो में लोग यहाँ पर एंट्री करते हैं, डे लो में लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं। यहाँ पर देखिए एफवीजी बना है, ठीक है। अगर आप किसी डे लो के सेटअप को ट्रेड कर रहे हो तब तो आप एंट्री कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए एफवीजी क्रिएट हुआ है, तब तो आप एंट्री कर सकते हो। ये एफवीजी बना। लेकिन यहां अगर आप खाली एफवीजी ट्रेड करते हो कि नहीं भाई हमें फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड करना है, तो ट्रेड करना, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जब तक प्राइस यहां कहीं पहुंच के रिएक्शन नहीं दे तब तक इसको ट्रेड नहीं कर। तो यहां पे एफएजी की वैलिड ट्रेड नहीं बनी है, यहां पे एफएजी की वैलिड ट्रेड नहीं बनी है। ईएमए के नीचे था, बिल्कुल सही है, ईएमए के नीचे रहता, उसके अकॉर्डिंग तो ट्रेड यहीं बन रही है। वो आपका दूसरा सेटअप हो गया, हम फिर सिर्फ और सिर्फ एफएजी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए 200 ईएमए के नीचे सारे पैरामीटर्स पॉजिटिव हैं, ठीक है ना। यहां पर ऐसे में क्या करते भाई, एफवीजी तक प्राइस, अब यहां पे ऐसे पे क्या करते ये भी समझ लिए, एफवीजी तक प्राइस नहीं गया, प्राइस नहीं गया नहीं गया नहीं गया। अब हम वेट करते हैं भाई, नहीं गया ये, इसके बाद ये बनी, फिर ये बनी, फिर ये बनी, फिर प्राइस रिवर्स होकर यहां तक आए। फिर जब ये लो टूटेगा, ये लो टूटेगा, ये लो कहां टूटेगा, ये लो आपका यहां टूटेगा जाके, इस लो के नीचे जब क्लोजिंग, और इस लो के नीचे क्लोजिंग आना मतलब लास्ट डे के लो के नीचे क्लोजिंग आना, इस डे के लो के नीचे क्लोजिंग आना मतलब लास्ट डे के नीचे क्लोजिंग आना, बस यहां पर आपकी सही एंट्री बनती। ये आपकी एंट्री बनी, ये आपका स्टॉप लॉस बना। 20 पॉइंट का, 10 पॉइंट का बफर रखो, 30 पॉइंट को आराम से हंसते हंसते 60 पॉइंट लेके निकल जाओ। और देखिए कितने बढ़िया पॉइंट आए हैं, 80। मार्केट देखिए दोस्तों जब भी चलती है तब भी 100 से 90 से 120 पॉइंट देती ही देती है, 90 से 120 पॉइंट देती थी दोस्तों। इस तरीके से एफवीजी को हम ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम फिर यहां आ जाते हैं। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, कोई एफवीजी बना, यहाँ पे अभी एफवीजी नहीं बना, यहाँ पर देखिए एफवीजी बना, यहाँ पर एफवीजी बना, दिखा देता हूँ। ये देखिए ये फेयर वैल्यू गैप बना, ठीक, ये जो गैप बना इसको हम फेयर वैल्यू। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दोस्तों हुआ क्या भाई, ये वैलिड एफवीजी, ठीक है ना, यहाँ ये वैलिड एफवीजी, यहाँ पे एफवीजी बना, बनने के बाद प्राइस ऊपर गया। देखते हैं वीवैप का वैलिडेशन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। 200 ईएमए का मिल रहा है, नहीं चाहिए, एक वैलिडेशन मिल रहा है, सफिशियंट है, ठीक है। यहाँ पे एफवीजी मिल रहा है हमें। एफवीजी मिलने के बाद देख रहे हो कि प्राइस सडन ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद देखिए अगर आप यहां कहीं एंट्री कर लेते, तो आप ट्रैप हो जाते, क्योंकि प्राइस कितना ज्यादा पूरा का पूरा एफवीजी तक वापस, जब पूरा का पूरा प्राइस इतना भी एफवीजी तक वापस आ गया तो हमें वेट करना भाई रिजेक्शन का। रिजेक्शन कहां मिला हमको, रिजेक्शन यहां पे मिला, हम यहां पे एंट्री करेंगे। और ये स्टॉप लॉस एफवीजी के ठीक नीचे, कितना स्टॉप लॉस आ रहा भाई, 27 पॉइंट का, 37 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लो, 27-37 कर लिया। टारगेट देख लो भाई, 1:2 1:2 43 पॉइंट तक गया, ठीक है ना, 43 पॉइंट तक गया। और डे हाई और लास्ट डे के हाई के आसपास से वो रिएक्शन लेके नीचे आ गया। लेकिन यहाँ पर भाई अब ऐसा थोड़ा कि आप पूरा ही स्टॉप ले लो, 1:2 1 से ज्यादा का आप स्टॉप लॉस टारगेट आ गया तो पूरा ही स्टॉप लॉस थोड़ा ले लोगे। और दूसरा हमेशा याद रखिए दोस्तों, जो हम बफर रखते हैं वो बफर सिर्फ और सिर्फ बफर होता है, यूज किया जाता है, वो कभी लगता नहीं। तो हमें स्टॉप लॉस अपने एक्चुअल एसएल के जस्ट डबल का टारगेट हमें चाहिए होता है, ठीक है ना। तो ये हटा देते हैं, एक और ऑप्शन देख लेते हैं वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बाकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। एक ऑप्शन और कोई देख लेते हैं, यहाँ 1 2 3, हाँ ठीक है, 1 2 3। यहां पर देखिए दोस्तों 31 की बात है, यहां पे एक एफईजी बन रहा है, 31 की बात है, बट ये लास्ट डे की ट्रेडिंग डे है, नहीं यहाँ पे कोई एफईजी बन रहा है क्योंकि हम लास्ट डे की ट्रेडिंग डे से नहीं इसको मेजर करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पे एफईजी नहीं बना, आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों एक एफईजी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपको अगर देख पा रहे होगे, ये एक एफईजी बना, ठीक है ना, ये एक सडन जो फॉल आई, ये एफईजी बना, ठीक बना ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ऊपर से नीचे आया, यहीं पे मार्केट ने, ये तो कोई सपोर्ट है XYZ जो भी
जो भी होगा इसको छोड़ दे, इसको नहीं ध्यान देते हैं। ये कोई किसी डेट के लिए किसी चीज़ की वजह से लगाया होगा आपने। अब यहाँ से देखिए प्राइस एफवीजी बनाया, बनाने के बाद एफवीजी ने रिजेक्शन भी दिया। देखिए एफवीजी मार्केट ने बनाया और बनाने के बाद एफवीजी ने रिजेक्शन भी दिया, बट ये रिजेक्शन फेल क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों ये अगली कैंडल ने, ये इस कैंडल ने एफवीजी को पूरा फिल कर दिया। ये बहुत बारीकी वाली बात है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। बहुत बारीकी वाली बात है कि देखिए यहाँ पर हुआ ऐसा क्यों, यहाँ पर हुआ ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो एफवीजी कैंडल ये वाली बनी है, इसने इस गैप को पूरा फिल कर दिया है, इसलिए वैलिडेशन खत्म हो गया। अब हमारा जो ट्रेड बनेगा वो इस लो के नीचे बनेगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इस लो के नीचे ट्रेड बनेगा, इसीलिए ठीक है। मार्केट ने एफवीजी को पूरा फिल किया और मार्केट ऊपर चली गई। यहाँ पर 50% का रूल लगा के आप ट्रेड कर सकते हो, 50% ओआरबी का, और बहुत सही ट्रेड बनी है, बहुत अच्छे टारगेट्स मिले हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, हाँ एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जो एफवीजी फेलियर का है, लेकिन हमारी ट्रेड जो सटीक, जैसे मान ली 2 तारीख की हम बात कर रहे हैं, पहली दूसरी तीसरी, पहली दूसरी तीसरी, पहली दूसरी तीसरी, पहली दूसरी तीसरी कैंडल, तो हमारी ट्रेड जैसे है कि भाई इसके ऊपर निकलेगी तो हमारी ट्रेड बन जाएगी। अब प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहाँ पे तो क्लोजिंग नहीं दी, प्राइस को क्लोजिंग देनी चाहिए यहाँ कहीं, बट प्राइस ने यहाँ कहीं क्लोजिंग, प्राइस ने क्लोजिंग यहाँ दे दी, प्राइस ने क्लोजिंग इतनी दूर जाके दी। भाई जब इतनी दूर जाके प्राइस ने क्लोजिंग, तो यहाँ पर तो इतने हाई वैल्यूएशन पे तो हम ट्रेड नहीं कर सकते। ये हमारा एफईजी यहाँ पे साफ साफ आप लोग को दिख भी रहा है कि भाई ये हमारा एफईजी क्रिएट हो गया फर्स्ट, ये बहुत बड़ा एफईजी बन गया, ठीक। प्राइस ऊपर गया, ऊपर गया, प्राइस आया, इसके अंदर आया, पर इसके अंदर आने के बाद उसने एक रिजेक्शन दे दिया अप साइड के लिए कि भाई मार्केट आप जाने को तैयार है, ठीक है। अब मार्केट ने अगर यहाँ पर रिजेक्शन दिया तो यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते, क्योंकि मार्केट कम से कम एफवीजी के अंदर 20 से 25%, 50%, और अगर 100% निकल जाता तो वो फेल हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्राइस एफवीजी के, प्राइस सीधे सीधे जा रहा था, हमने यहाँ नहीं लिया, यहाँ ले सकते थे, यहाँ ले सकते थे, बट ये गलत ट्रैप होता। अब प्राइस ने क्या, प्राइस एफवीजी के अंदर आया। आपका स्टॉप लॉस क्या बनना, आप अपने स्टॉप लॉस को जो ध्यान हो, यहाँ से अगर प्राइस वापस जाएगा तो हमारा स्टॉप, ये यहाँ से अगर रिजेक्शन लेके प्राइस वापस जा रहा है तो हमारा स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, इसके नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे अपना, तो हमारा 40 पॉइंट करीब स्टॉप लॉस बना, ये स्टॉप लॉस सही है, इस स्टॉप लॉस से हम काम कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, हम के साफ साफ देख पा रहे हैं भाई हमको बराबर प्राइस चलता दिख रहा है, और सेम डे ही हमको टारगेट भी आसानी से मिल गया, सेम डे ही हमको टारगेट भी आसानी से मिल गया। वैलिडेशन क्या था यहाँ पे, देखिए वैलिडेशन चेक कर लेते क्या था भाई। वैलिडेशन तो वी वेब के ऊपर प्राइस था, बिल्कुल सही है। ईएमए ये 200 ईएमए के ऊपर प्राइस था, मतलब दोनों ही वैलिडेशन हमको मिल रहे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था। और ऐसे केस में प्राइस हर बार 50% रिवर्स नहीं होता है। अगर सीधी सी बात, अगर 100% प्राइस रिवर्स हो जाए, इस लो तक को टच कर जाए, हमें छोड़ देना है, हमें उस पे ट्रेड नहीं करना है। 50% रिवर्सल लेके प्राइस वापस जा रहा है तो ही हम ट्रेड करेंगे, 50% रिवर्सल लेके एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही तो ही हम रिएक्शन करेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है और यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों एफईजी को ट्रेड, किसी तरह का कोई डाउट हो, कोई शंका हो, किसी तरीके का कोई भी समाधान चाहिए हो, हमारे को आप सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे कहीं भी कमेंट कीजिए, हम आपको आपकी समस्या का समाधान देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।